हेलो बच्चे, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास एक लेकर के आए हैं साइंस की वो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बड़ी बातें, है ना, जो 9th में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बोर्ड में भी उस देखा जा रहा है कि उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज वैसे छोटी छोटी बात को हम लोग जोड़ के नंबर बढ़ाने के लिए काम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना। अणु परमाणु के बारे में आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि उससे प्रश्न पूछ देता है, तो आप उसे भी नहीं भूलें, उसे भी इग्नोर करके आप नहीं चलें। तो इस छोटी छोटी बात को आज हम आपके जोड़ते हुए आपके नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, इस क्लास को आपको देखना है। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, और जो परमाणु के मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के अंदर वो कैसे अवस्थित रहता है ये आपको बताएंगे, जहाँ तक क्लास जा सकेगा, है ना। और इस तरह के क्लास भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल तत्व का सबसे छोटा रूप से, है ना, जहाँ से केमिस्ट्री का बिल्कुल शुरुआत होता है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, परमाणु के बारे में, है ना, परमाणु, एटम। ठीक है, बिल्कुल यहीं से केमिस्ट्री शुरू होगा, है ना, कि एटम के बारे में जो डाल्टन साहब का पहले विचार आया था, है ना, क्या बोला गया था इनके द्वारा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना। लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आया, उन्होंने इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को खोजा, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, तब जा करके पता चला परमाणु का भी तो टुकड़ा किया जा सकता है ना। तो यहाँ देखें, सबसे पहले अगर इसका डिफाइन किसी ने दिया तो वो बोला था तत्व का सबसे छोटा भाग को परमाणु कहा जाता है ना, परमाणु कहा जाता है। अगर डिफाइन का बात है, परमाणु कहा जाता है, समझ गए। तत्व के वो सबसे छोटा भाग, है ना, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। और यही जो है सो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे देखिए, सोडियम है तो सोडियम का ये परमाणु हो गया, है ना, एक परमाणु को डिनोट करता है। अगर आप बात करें कार्बन का, तो ये कार्बन का परमाणु हो गया। तो तत्व का जो सबसे छोटा रूप होगा उसे ही हम लोग परमाणु कहेंगे। और हर एक तत्व का जो परमाणु होता है वो उस तत्व के पूरे प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम का एक परमाणु में भी अगर ये मेटल शो कर रहा है उसका गुण, तो समझो सोडियम का जितना परमाणु होगा, है ना, सब जो है सो सोडियम के गुण को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन गैस है ना, तो ऑक्सीजन के जितने परमाणु होंगे सब में ऑक्सीजन का गुण पाया जाएगा। तो किसी सेम तत्व का जो परमाणु होगा उसमें सारा गुण उसमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपका परमाणु। इसके बाद परमाणु का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत बड़ा है, उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। सिर्फ अगर परमाणु की बात करें तो हम लोग यही जानेंगे कि तत्व के सबसे छोटे रूप को परमाणु कहते हैं। बाकी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसका। फिर आप देखिए अणु, है ना, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। देखो इसमें क्या है कि अणु से थोड़ा बड़ा होता है परमाणु। अणु जो है सो रासायनिक बंधन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं परमाणु, और अणु का निर्माण करते हैं। और अणु को क्या कहेंगे, जैसे उसे बोला गया तत्व का सबसे छोटा रूप, और परमाणु को और अणु को बोलेंगे कि ये यौगिक का सबसे छोटा रूप होता है और ये मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे देखिए, है ना, ये आपका अणु हो गया, जैसे H2O, ये जल का एक अणु है ना, ये आपका हाइड्रोजन का अणु हो गया, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया। लेकिन देखिए इसमें बात क्या है कि हाइड्रोजन का जो ये जल का एक अणु है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बना है। रासायनिक बंधन एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्लियर करेंगे कि रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन कैसे बनता है, सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है ना, तो उसमें ये बात होगी। लेकिन अणु के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंधन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और ये हाइड्रोजन का जो, ये जल का जो एक अणु है उसमें 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के बना है। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन का अणु है, लेकिन ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर के बना है
है ना, ये ऑक्सीजन का अणु है, लेकिन ये जो है सो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर के बना है। अगर कहीं पे लिखा है इस तरह से O2 तो ये ऑक्सीजन का अणु हो गया, लेकिन अगर 2 लिखा हुआ है इस तरह से आगे में तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में कैसे आते हैं, वो जैसे पूछ देता है कि ओजोन, है ना, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इसके अंदर, अब आप देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसके अंदर हैं, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलने से ओजोन अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो आपने देखा कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। अब डाल्टन का जहां तक बात था तो डाल्टन के द्वारा कहा गया परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में परमाणु के छोटे छोटे मौलिक कणों का खोज हुआ, है ना। तो उन कणों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। वो उसका मौलिक कण कहलाता है, चाहे फंडामेंटल पार्टिकल्स आप कह सकते हैं उसको। देखिए कौन कौन सा है, तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, और आप वैज्ञानिक का नाम भी याद रखेंगे, है ना, कि पहला आप कण मान के चलो इसका इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो बना वो कैसे, वो कैथोड किरण से बना है ना, कैथोड किरण से बना है। तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि वही कैथोड किरण से ही विसर्ग नली में एक्सपेरिमेंट कराया गया और वहां से इसका खोज किया गया। जहां तक इसका बात है, फिर दूसरा कण है आपका प्रोटॉन, है ना, दूसरा कण है प्रोटॉन। इसको एनोड किरण बोला गया है ना, एनोड किरण। और एक है आपका न्यूट्रॉन, है ना। 3 ये मौलिक कण है परमाणु के, है ना। ये उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे फिर कि इसके खोज करने वाले कौन कौन हैं, है ना, तो खोज करने वाले से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके खोज करने वाले हैं जे थॉम्सन, हाँ जे थॉम्सन, ठीक है, इसको क्लियर लिख देते हैं, जे थॉम्सन, ये है ना, इसके खोज करने वाले हैं। फिर प्रोटॉन के लिए 2 वैज्ञानिकों का नाम आ जाता है, आपको दोनों को याद रखना है, ऑप्शन जिस तरह से रहेगा आप वहां पे काम करेंगे, है ना। कौन कौन है 2 वैज्ञानिक, तो एक है गोल्डस्टीन का भी योगदान है, क्योंकि वो जो विसर्ग नली वाला काम किए थे, एक्सपेरिमेंट वो किए थे, और बाद में नाभिक का खोज करने आ गए थे रदरफोर्ड, है ना। तो इसलिए दोनों वैज्ञानिक का इसमें योगदान है प्रोटॉन को खोजने में। और इसके हैं आपके जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, याद रखेंगे आप। उसके अलावा इससे आपका आवेश पूछता है ना, कि किस पे कितना आवेश होता है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की बात है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो इस पर आवेश की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, इसको याद रखना। अब यहाँ पर ध्यान देना है दोनों का आवेश बराबर है, प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन इस पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है और इस पर जो आवेश है वो धनात्मक है। क्लियर है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इस पे कोई जो है सो आवेश नहीं है, इस बात को याद रखना है, समझ गए। ये बहुत हल्का कण होता है ना। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, है ना, ये इसका वेट है। इसका अगर कहें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसका भी वही सेम हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसका हो गया आवेश, ये हो गया इसका द्रव्यमान, और इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव पार्टिकल्स आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव है, और जबकि ये जो है बिल्कुल न्यूट्रॉन आपका उदासीन है ना। तो आपको बेसिक इनके बारे में ये बात जानना है। आवेश से प्रश्न पूछते रहता है, आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। न्यूट्रॉन के बारे में है, आवेश से जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न आगे मिलेगा आपको कि न्यूट्रॉन आवेश के कारण कैसा ये बिहेव करता है नाभिक के अंदर।
यहाँ से आपने देखा ये। अब इसमें बात होगा कि परमाणु के अंदर ये तीनों कण जो हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं, है ना, कैसे कैसे हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग जो है सो थ्योरी दिया, इस पे अलग अलग सिद्धांत अपना दिया, और उसके बाद जो है सो रिजल्ट निकल करके आया कि परमाणु के अंदर एक जगह है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक खास ऑर्बिट जो है कक्षा में लगातार घूम रहा है ना। तो ये एक वैज्ञानिक से नहीं हुआ, पहले जे थॉमसन आके कुछ और दिए, रदरफोर्ड का कुछ और आया, फिर नील्स बोर का थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें वो लास्ट वो बता गए कि नाभिक है और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव करते हैं। वो तीनों वैज्ञानिक का थ्योरी हम लोग अलग से एक क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि सब एक रिलेट करके उसमें बताया जाएगा। अभी आपको जानना है कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, और जो ये परमाणु के तीन जो मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किस तरह से हैं, आपको इतना याद रखना है। रदरफोर्ड ने और किसका खोज किया है, तो रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक का भी खोज किए, है ना, रदरफोर्ड। तो इस तरह से आप जान गए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से क्वेश्चंस इस पर आता है, एक दो, है ना, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे ये पूछ देता है कि जैसे दे दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जल का एक अणु है ना, तो आपसे पूछेगा कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कैसा है, किस अनुपात में ये उपस्थित है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या बताए कि हाइड्रोजन का इसमें 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग, है ना, संख्या की बात करेंगे तो ये 2 अनुपात 1 में उपस्थित है। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान से आपके बारे में पूछा जाए, रेशियो, है ना, तब देखिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो ये 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आप लाइएगा तो 1:8 ये बनेगा। कब, किसरे केस में, अगर वो परमाणु द्रव्यमान वहां पर लिख देता है तब, और नहीं तो अगर संख्या के आधार पे पूछता है तो 2:1 हो जाएगा। आपको वहां पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे। फिर आपसे ये प्रश्न भी कई बार पूछा अमोनिया के बारे में, है ना, कि ये संख्या के आधार पे किस कैसे उपस्थित है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या अनुपात है, तो 1:3 है ना। अगर उसी से कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता है तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि ये संख्या के अनुपात में देखा जाएगा तो 1:2 है। तो दोनों तरफ से आपको बताया गया। संख्या पे लिखना है, अगर आपको नहीं लिखा है वहां द्रव्यमान पे, तो समझो संख्या पे पूछ रहा है, तो आप ऐसे लिखा सकते हैं इसको लिख करके, और फिर यहाँ पर जो इस तरह से, अगर द्रव्यमान लिखेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे, हाइड्रोजन का लिखेंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरह के इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको एक छोटी बात सीख गए होंगे आज, और इसी को रिलेट करके आगे हम क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, है ना, थॉमसन का क्या था मॉलिक्यूल, ये परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर तुम्हारा रदरफोर्ड का क्या था, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो आगे फिर बढ़ेगा क्लास। तो उसमें आप सीख जाएंगे संयोजकता बताना, जो कि पूछते रहता है कि क्लोरीन का संयोजकता क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी सीखेंगे और साथ साथ संयोजकता निकालने के लिए भी सीखेंगे, और संयोजकता के आधार पर ही आप देख करके बता पाएंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है, और वहीं से धातु अधातु चैप्टर का शुरुआत हो जाएगा, और फिर वहीं से हम लोग देख जाएंगे कि 1, 2, 3 जब रहता है तो वो धातु होता है, तो उसका रासायनिक गुण कैसे अधातु से बिल्कुल अलग होता है, वो सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो ये क्लास लगातार बढ़ेगा। तो आज बेसिक बिल्कुल शुरुआत हुआ है, आगे भी